चलिए, तो अब हम आते हैं डिक्शनरी प्रॉब्लम। इसको लेके बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है, और आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इतना सिंपल होगा कि डिक्शनरी प्रॉब्लम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड मदर बी परम्यूट एंड ऑल द वर्ड सो फॉर्म विथ और विदाउट मीनिंग, ये लिखा हो तो, नहीं भी तो मानते हैं। डिक्शनरी द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर, यानी आप इसके ऑप्शन हो सकता है गलत है, ये गलत है, कोई बात नहीं, आप मुझे आंसर बताइए। सबसे पहले मदर की बात हो रही है। जब भी कभी डिक्शनरी की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले जो वर्ड दिए हों, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाता हूं, बहुत स्पीड में कर लोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मदर से टोटल वर्ड कितने बनेंगे, चलो यही पूछा होता तो क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप बोलते सर फैक्टुअल 6 यानी 720। ये जो 720 वर्ड बनेंगे ना, इसका वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 ऐसे अगर हम लिखें तो हमें यह बताना है कि एक्चुअल में मदर किस पोजीशन पे आएगा। इसमें दो टाइप होती है, एक वर्ड देके रैंक पूछते हैं, सेकंड रैंक देके वर्ड भी पूछा जाता है, ठीक है। आप अगर बताइए तो इसमें सबसे पहले तो जो दिए गए लेटर होते हैं उनको अरेंज करिए। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, अल्फाबेटिकली सही अरेंज करिए, ई, ई के बाद एच, एच के बाद एम, एम के बाद ओ, ओ के बाद आर, आर के बाद टी, यानी ये रैंकिंग होनी चाहिए अल्फाबेटिकली। यानी कभी भी कंफ्यूजन हो बेटा तो आप ऐसे सोचिए कि ए बी सी डी ई एफ जी, इसको पहले थोड़ा सा इनिशियली आपको लगेगा, पर सबसे पहले जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आप ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पूरा लिख लें और उसमें देख लें कि पहले कौन सा लेटर आता है बाद में कौन सा। और बहुत अच्छे से सोचिएगा कि जब मदर है तो मदर का पहला लेटर एम है। मैं आपको डायरेक्ट बिल्कुल ट्रिक बता सकता हूं, पर आप सोचिए कि अगर मैं डिक्शनरी से बनाता तो पता आपको इसका पहला लेटर क्या बनता, यही बनता, और सबसे आखिरी लेटर पता क्या बनता, ये फर्स्ट रैंक का वर्ड है और ये टी, सबसे आखिरी ये होता टी आर ओ एम एच ई, ये लॉजिक है, यानी 720। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं बीच में मदर आया होगा। तो सबसे पहले अगर मैं लॉजिकली समझूं तो मुझे ये बताइए आप कि पहले प्लेस पर क्या आएगा, पहले ई आएगा, फिर एच आएगा, फिर एम आएगा, यानी पर हमें एम की रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है उसको अंडरलाइन कर लो। तो यानी इन दो लेटर से बनने वाले वर्ड काम के नहीं है, तो 2, बस इसके बाद फट से लिखो 5 4 3 2 1, 120 इंटू 2 240, यानी आपका आंसर 240 से बड़ा है। अब दूसरा केस मान लो, अब ई और एच हो गया, अब क्या आएगा बेटा एम। 2 मिनट सुन लीजिएगा फिर इसकी ट्रिक समझ पाएंगे। एम, एम आपका रिक्वायर्ड लेटर है, जैसे ही रिक्वायर्ड लेटर आए कट कर दीजिए। यहां पर भी सोच लीजिए कि एक लेटर मेरा हो गया यूज में, टिक कर दिया। अब एम के बाद मुझे जरूरत है ओ की, पर ओ नहीं आएगा, पहले आएगा ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा ओ। तो ई और एच वाले कितने होंगे बताइए, 2, और यहां करना 4 3 2 1, तो ये 24 इंटू 4 48, यानी आपका आंसर 240 प्लस 48, तो 288 तो यही हो गया। इससे बड़ा कोई भी ऑप्शन हो तो ही लगाना, इससे छोटे हो तो रिजेक्ट। अब बेटा आपके पास ई एच खत्म, अब ओ आएगा, तो ऐसे एक एक स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ओ को कट करें और यहां पर भी ओ को कट कर दें, तो अब आपके पास 2 लेटर फिक्स हो गए। कौन कौन से बेटा, एम ओ। अब फिर देखिए क्या होगा, अभी समझने में टाइम लग सकता है पर एक बार आ गया तो बहुत स्पीड में कर पाओगे। अब फिर वही आएगा ई, फिर आएगा एच, फिर आएगा आपको चाहिए क्या टी, पर फिर आएगा आर। ये तीनों की जरूरत नहीं है, तो 3 वेज, जिनकी जरूरत नहीं होती उनको 3 वेज, बाकी सब में वही 3 2 1, तो 6 इंटू 3 18, 18 इसमें ऐड करते चलिएगा साथ में, 9 ये 0 और ये 3, 306 से बड़ा आंसर होगा। ये मैं इसलिए करवाता हूं कि कई बार एक ही ऑप्शन ऐसा हो जो 30 से बड़ा, देन बस स्टॉप। अब ये हो गया। अब मुझे बताइए इसके बाद आपको एम मिल गया, ओ मिल गया, अब आपको टी चाहिए था, टी भी आ गया, टी को कट भी कर दो, यहां से भी टी ले लिया। टी के बाद अगला लेटर जो स्टार्ट होगा पहले ई से होगा, ये 3 को फिक्स किया बेटा। अब बताइए यहां पर देखें हम, तो यहां पर पहले आएगा ई, ई वाला नहीं लेना तो 2 इंटू 1, तो 2 ऐड कर दो, तो 308,
हो गया। अब मैं अगला लेटर जो लूंगा MOTH, H कट, तो MOTH, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ई और आर चाहिए और ई और आर ही आना चाहिए, तो एक और बढ़ गया। तो आप में से कई बच्चों ने लिखा था 309, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर।